लगातार किसान लामबंद हुए हैं और झज्जर के लघु सचिवालय में ये हैं। इनकी मांगों का एक मांग पत्र है जो कि उपायुक्त को सौंपेंगे। क्या क्या मांग पत्र है, क्या प्रमुखता से चीज़ें हैं, प्रधान जी क्या क्या एक चीज़ें रहेंगी मांग पत्र में, और किसान आखिर में क्यों लामबंद हुए हैं? किसान आंदोलन सरकार पहले भी देख चुकी है, जाहिर सी बात है फिर से अगर सुगबुगाहट होगी तो किसान और सरकार का बीच का जो टकराव है वो सब ने देखा है। तो किस तरह से क्या क्या मांगे हैं, क्या क्या आप लोगों ने जो मांग पत्र है उसमें क्या समस्याएं हैं, बताइए। जी, सर्वप्रथम तो आपके चैनल के सभी दर्शक जो भी भाई हैं और आप सभी आपकी टीम को नमस्कार। मैं उमराव बेरी से डिस्ट्रिक्ट झज्जर। आप सबको पता है इतना लंबा किसान आंदोलन चलने के बाद इस सरकार के दिमाग में ये बात नहीं आई है कि कोई भी वाजिब बात हो किसान मनवा के रहेंगे। लेकिन ये जो बार बार संघर्ष करना, ज्ञापन देना, ये ना सरकार के लिए ठीक है, ना जनता के लिए है, ना किसानों के लिए है, ना राष्ट्र के लिए है। ये किसी के लिए भी ठीक नहीं है। लेकिन ये हर कदम पर हर वर्ग के साथ हम देख रहे हैं हिंदुस्तान में या हरियाणा में किसी की कोई भी वाजिब मांग होती है वो मानी नहीं जाती है। वही हमारे साथ हो रहा है। आज के टॉपिक क्या है? हाँ, ये वही बता रहा हूँ मैं, वही हमारे साथ हो रहा है। अभी आज की जो मुख्य मांगे हैं, एक तो जो बाढ़ से पशुधन में नुकसान हुआ था, मकानों का हुआ था, उसकी आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए। दूसरा, किसान की आर्थिक जो हालात है वो ज़्यादा अच्छी नहीं है, सबको पता है। उसके लिए जो कर्जा है किसान के ऊपर, उसके लिए उसमें कुछ रिलैक्सेशन, माफ़ी, कर्जा माफ़ी होना चाहिए। और जो MSP मेन मुद्दा है, अभी तक तो हम ये कह रहे थे कि लिखित गारंटी, हम तो ये कहें इसको लागू करना चाहिए, अभी तुरंत प्रभाव से लागू करो इसको। और कुछ यहाँ की लोकल डिस्ट्रिक्ट लेवल की मैं बताऊं तो कुछ अमाउंट आया हुआ है मुआवजे का, फसल खराब हुई थी उनका, वो काफ़ी लंबे अरसे से पेंडिंग है। उसको DC साहब ने जल्दी ही रिलीज़ करना चाहिए और किसानों को देना चाहिए। एक 5 एकड़ का जो था बता रहे थे कि जो 5 एकड़ खराब है उसका स्लैब भी तोड़ना चाहिए। हाँ, स्लैब है उसको भी बढ़ाना चाहिए। ये बाउंड करना है ना, ये कोई अच्छी बात नहीं है। उससे क्या होगा, अब घर में 2 भाई हैं, ज़मीन इकट्ठी है, उसको अलग अलग करवाएंगे फिर क्या हो जाएगा? इसमें कोई वो ये क्राइटेरिया कोई निश्चित करना ठीक नहीं है ना। खराब 5 है चाहे 10 है, खराब तो खराब है, बिल्कुल हो। और ज़्यादा वाले को तो ज़्यादा नुकसान है, बल्कि ये तो उल्टा काम हो रहा है, ज़्यादा है उसका तो नुकसान ज़्यादा है जी। तो ये कर, इसमें कोई बाउंड नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, अभी हर बार आंदोलन करना कोई औचित्य नहीं है, जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो अभी एक बार पुनः भारतीय किसान यूनियन चंडूनी राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्होंने आह्वान किया है, सभी की यही विनती है हमारी, हाँ, ज्ञापन दे के हम ज्ञापन के माध्यम से यही मांग कर रहे हैं, जो भी वाजिब मांग है किसान की वो तुरंत प्रभाव से इनको दे देनी चाहिए, यही विनती है हमारी। नहीं, प्रधान है जामरी जी, अब किसान आंदोलन को बखूबी देख चुके हैं, अब आज ज्ञापन देने पहुंचे हैं, मांगे लोगों ने बता दी है, किस तरह से देखते हैं सरकार जी किसान के लिए बिल्कुल नाकामयाबी पर है। सरकार चाहती है हमारा टकराव बने, चाहे वो धर्म के नाम पर, जात के नाम पर, किसी कारण भी, और हम इस टकराव से अब समझ के बचना चाहते हैं। 36 बिरादरी सब हम एक हैं। हम सरकार की नीतियों से बिल्कुल परेशान हैं। सरकार हमें रोज़ आंदोलन करने पर मजबूर करती है, किसी का भी टाइम नहीं है आंदोलन करने का, रोडों पर आने का, लेकिन हमारी मजबूरियां हैं जो कि हमें सरकार इतना मजबूर कर देती है। हमें आए दिन आंदोलन करना पड़ता है और हमें ज्ञापन देने पड़ रहे हैं। जैसा कि आज हम ज्ञापन देने आए हैं, तो इसका आह्वान भी हमारे भारतीय किसान यूनियन चंडूनी ग्रुप के राष्ट्रीय अध्यक्ष सरदार गुरनाम सिंह जी ने हमें 26 तारीख को घोषणा कर दी थी। 5 राज्य के किसान थे वहाँ, कि भई हमें 11 तारीख को तो ज्ञापन देना है, और अगर जब भी सरकार नहीं सुनेगी तो 25 तारीख को कुरुक्षेत्र पीपली में महापंचायत करके अगली रणनीति वहीं से तैयार की जाएगी। और ये सरकार अगर इस मामले में हमारी सुनवाई नहीं करती तो जो किसान आंदोलन हुआ था वैसे का वैसा होने को जा रहा है, और इसमें सरकार बिल्कुल नाकाम रही है। हमारी सरकार से यही विनती है कि आप किसान की ताकत को ना आजमाएं। आपने पहले भी आजमा के देख लिया, जीतेगा किसान। हम अपना हक ले रहे हैं, कोई भीख नहीं मांग रहे, नहीं कोई जोर जबरदस्ती कर रहे। क्या कहेंगे सरकार, लगातार सरकार से आप लोग ज्ञापन के माध्यम से अपनी मांगों को लेंगे, क्या लगता है कि सरकार सुन पाएगी जनाब? पहले तो आपके चैनल को जो सुनने वाले को सभी को हाथ जोड़ के राम राम, जय हिंद, जय भारत, जय किसान एकता। तो ये जो हमारा ज्ञापन है, ये जो फ्लड है, बारिश आई थी उसके लिए है, उसके मुआवजे के लिए है।
इस सरकार खट्टर सरकार कान खोल कर सुन लो, जो पैसा आया है उस पैसे का बंटवारा किसानों को दे दो, उल्टा मत बेचो सरकार को। डीसी साहब से भी गुजारिश करते हैं कि जो शहर का पैसा आया वो शहर में लगाओ और जो किसानों का आया है, गांव का आया है, वो गांव में लाओ। तो ये सबसे उचित मांग है। और जो हमारे सफाई कर्मचारी बैठे हैं, शहर का तो विनाश हो रहा है, सारी जगह कूड़ा पड़ा है झज्जर शहर के अंदर। क्या डीसी साहब सुन नहीं सकते? यहाँ का प्रशासन सुन नहीं सकता? वाजिब मांग है, उनको भी देना चाहिए। वे सफाई कर्मचारी हैं, हमारे का नीचे का ऊपर का सब चाय की सफाई करते हैं। क्या हमारे प्रशासन को सुननी चाहिए? नहीं सुननी चाहिए। और भाई किसान की भी सुननी चाहिए। तो किसान का वाजिब मावना है, मुआवजा दिया जाए। जो हमारी फसल खराब हो रही है उसको बार बार हमें ज्ञापन खातर यहाँ ना बुलाए। जय हिंद, जय भारत, जय किसान एक। क्या क्या कहेंगे दादा, दो शब्द आप बताएं कि सरकार भाई दो शब्द दिया है कहाँ ताकि ये सरकार बार बार में किसानों को तंग ना करे। जब 13 महीने किसान रोड पर बैठा था, जो MSP की मांग थी वो हमारी अधूरी पड़ी है। जो भी इनने वादे करे थे कोई वादा पूरा नहीं कराया। हम सरकार से यही निंदा करते हैं कि जल्द से जल्द जो मांगे पूरी हैं किसानों की मांग पूरी कर दी जाए। ना तो जो पीपड़ी में चढ़ूनी साहब ने जो मीटिंग करेंगे ही भी, उसमें किसान आंदोलन में कोई बड़ा निर्णय लिया जाएगा। फिर वो सरकार शुभ संभालेगी, अगर भाई किसान संभालेंगे तो वो आगे टाइम वक्त बताएगा। जी बताएं। देखिए जी, कैसा है कि पिछले दफ़ा जब आंदोलन चला था तो उसमें सेंट्रल सरकार जुम्मेवार सरकार है, इस देश की जुम्मेवार है। और प्रधानमंत्री जी बहुत सारे वर्ल्ड में अपने आप को बहुत सक्षम पेश कर रहे हैं, करना चाहते हैं। लेकिन अब उसके लिए जितना भी फेरबदल कर करके कितना पैसा वो कर लेता है, किसान के लिए वो क्यों नहीं सोच रहे, ये दिमाग में बात क्यों नहीं ला रहे। और किसान ने उस वक्त मनवा दिया था और ये फिर बैठ जाएगा तो फिर मनवा के छोड़ेगा। उसने सोचनी चाहिए सेंट्रल सरकार ने, जब ये वादा कराया था कि भाई MSP कानून लाया जाएगा, उसका आज तक ना कोई कमेटी बनाई सुनी है हमने, ना इम्प्लीमेंट कोई कुछ नहीं हुआ। तो ये सुन लेनी चाहिए। जुम्मेवार आदमी है प्रधानमंत्री जी, मैं तो उनसे कहूँगा, क्योंकि किसान तो पूरे देश में है, पूरे भारत में है, तो ये करना चाहिए। अन्यथा किसान ने फिर मजबूर होकर फिर बैठना पड़ेगा। दादा, इस उम्र में ये जज्बा जो आता है किसानी के लिए, क्योंकि आपने पूरी उम्र किसानी की है, उसके बाद अपने हकों के लिए सरकार के आगे आपको ज्ञापन देना पड़ता है, सरकार से लड़ाई लड़नी पड़ती है, किस तरह देखते हैं दादा इस चीज़ को? हम तो कहते हैं मीडिया जो है ना, ये मोदी के गीत गाओ, जहाँ पर मोदी की बात आऊँ उड़े उसके जयकारे बुलवाओ। जबकि मोदी नाम का एक व्यक्ति है जो वो कोई राजा नहीं हुआ करता, जिसने चमड़े का सिक्का चलाया था। क्या नाम था उसका, मैं भूल गया। चमड़े का सिक्का चलाया था। ठीक है दादा। इसने घमंड हो गया घना। पहले तो ने बोला विदेशी बैंकों में काला धन जमा है, उसको लाऊंगा। हर भारतवासी खाते खुलवा लो बैंकों में, 15-15, 20-20 लाख रुपए हर खाते में 100 दिन के अंदर आएंगे। कितना चवन्नी आई। फिर 2 करोड़ नौकरी हर साल युवाओं को लगाऊंगा। वो नौकरी सारी बेच दिलाओगा क्या, हम अपनी माँ धोतला होगा। कमाल की बात है। हवाई जहाज बेच दिए, रेल बेच दी, रोड बेच दी, बिजली डिपार्टमेंट बेच दिया, आर्मी खत्म कर दी। किसानों की सुनेंगे? किसानों ने 13 महीने लगातार, कितने किसानों की जान गई और लगातार 13 महीने बैठे रहे। क्या फायदा हुआ उसको? मेरा झूठा। MSP पहली कलम से लागू करूंगा और अपने फूफा 13 महीने बैठा दिए बॉर्डर पे। 13 महीने बैठा दिए बॉर्डर पर, बोला पहली कलम से लागू करूंगा। जी दादा, धन्यवाद। कभी समय है और लगातार किसानों का जो आक्रोश है। हाँ बताओ। मोदी जितना झूठा आदमी आज पूरी वर्ल्ड में नहीं है। और मोदी, योगी, जोगी, खट्टर
इनका एक ही नारा, ना घर बस हमारा ना बसने देंगे तुम्हारा। बहुत अच्छी बात है। लगातार जो मोदी सरकार के प्रति आक्रोश है, किसानों की बात है कि जो यहाँ पर फसल खराब हुई, ज़िले की मैं बात करूँ तो ज़िले में जो फसलें खराब हुई है उसका तुरंत मुआवजा दिया जाए। और उन्होंने कहा कि जो सरकार के द्वारा जो ग्रांट दी गई है उसे तुरंत प्रभाव से जो किसान है उनके खाते में डाला जाए, MSP पर गारंटी बने और जो 5 एकड़ का जो स्लैब बना रखा है उसको तोड़ा जाए, क्योंकि 2 भाई है उनके पास, जो अगर जो ज्वाइंट ज़मीन है तो जाहिर सी बात है वो ज़मीन ज़्यादा होगी तो स्लैब भी तोड़ा जाए। और जो पशुधन का जो नुकसान हुआ है उसका भी तुरंत प्रभाव से मुआवजा रिलीज़ किया जाए, किसानों का है। और आज उपायुक्त को ये ज्ञापन दो और लगातार ये अपनी मांगों के लिए